Good morning, dear student. I am your SST teacher, and dear student, as you know, today is 10 of our SST book. So we study our SST book. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा थर्ड चैप्टर दी नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन्स ये हमने पढ़ा था। नॉर्थन प्लेन्स में आने वाली स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, उनकी स्पेशलिटी पढ़ी थी, वहाँ का लोकेशन, क्लाइमेट, लैंड, ये सब हमने पढ़ा था। और कोस्टल प्लेन में हमने क्या पढ़ा था, हमारे इंडिया में 2 टाइप्स के कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। तटीय मैदान, जिसमें कौन से थे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमने अच्छे से पढ़ा था। और ये पढ़ने के साथ में हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट, हमने अब तक टिक दी करेक्ट ऑप्शन कर लिए थे। जो फर्स्ट हमारा था, यमुना रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। यमुना रिवर किसकी सहायक नदी है, हमारा राइट आंसर है दी गंगा। नेक्स्ट था, भाखड़ा नागल डैम लाइज इन। भाखड़ा नागल जो डैम है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है सतलज, कौन से बेसिन पे बना हुआ है, तो ये सतलज बेसिन पे बना हुआ है। सतलज बेसिन जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है। आगे है, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लाइज इन। नेशनल कैपिटल जो है हमारी दिल्ली, वो कौन सी नदी के बेसिन पे है, तो वो है गंगा बेसिन। नेक्स्ट है, दी कोंकण कोस्ट इज पार्ट ऑफ। कोंकण कोस्ट जो किस नदी का पार्ट है, तो वो कौन से कोस्टल प्लेन का पार्ट है, तो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है। आगे है, द स्टेट ऑफ 5 रिवर इज। ऐसी 5 रिवर वाला जो स्टेट था वो कौन सा था, तो हमारा, तो देखिए, द स्टेट ऑफ 5 रिवर इज, 5 नदियों वाला स्टेट कौन सा था बच्चों। उस टाइम पे हमने बाई मिस प्रिंट यूपी कर लिया था, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, पंजाब। हमने बाई मिस्टेक ये किया था, फिर हमने किया था फिल इन दी ब्लैंक्स। ये इतना वर्क हमने अब तक कर लिया है। आज हम करेंगे इससे आगे का वर्क। तो देखिए, सी पोर्शन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। हमें हर स्टेटमेंट के लिए ट्रू फॉल्स लिखने हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा, दी ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिसीव शॉर्ट रेनफॉल। ब्रह्मपुत्रा नदी है वो काफ़ी कम बारिश को प्राप्त करती है, यानी जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन है वहाँ कम बारिश होती है, तो ये हमारा फॉल्स आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स, FAL। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो वहाँ अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तो हमारा जो स्टेटमेंट था ये रॉन्ग था। तो ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन है वहाँ हैवी रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है, द भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ड अक्रॉस द रिवर गंगा। भाखड़ा नागल डैम जो है वो गंगा रिवर पे बना हुआ है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, क्योंकि भाखड़ा नागल डैम जो है वो सतलज बेसिन पे बना हुआ है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो इससे भी हम फॉल्स लिखेंगे। देखिए, FALSE फॉल्स। नेक्स्ट है, वुमेन इन हरियाणा वियर घाघरा विद ए शॉर्ट कुर्ता। हरियाणा की जो औरतें हैं वो घाघरा पहनती हैं और ऊपर छोटा कुर्ता, तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यही हमने जब हरियाणा स्टेट के बारे में पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था। जो लेडीज़ों की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है वो क्या है, घाघरा एंड शॉर्ट कुर्ता। आगे है, दिसपुर एंड गुवाहाटी आर द मेन सिटीज ऑफ। दिसपुर एंड गुवाहाटी आर द मेन सिटीज ऑफ आसाम। दिसपुर और गुवाहाटी आसाम के मुख्य शहर है, मेन शहर है, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू आंसर। तो यहाँ भी हम ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग जो एक स्टेट है जहाँ काफ़ी ज़्यादा टी गार्डन्स के लिए फेमस है, वो वेस्ट बंगाल में अवस्थित है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। तो बच्चों, ये थे हमारे राइट और रॉन्ग। इसमें हमने हमारे 5 क्वेश्चंस किए थे, 5 स्टेटमेंट, जिसमें से हमारे स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट फॉल्स थे और लास्ट 3 स्टेटमेंट राइट थे, तो ये हमारा ट्रू फॉल्स हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट है हमारा डी सेक्शन, मैच दी फॉलोइंग। हमें दिए गए सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस, राइट सेंटेंस से मैच करना, यानी हमें यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स कह सकते हैं, हम कुछ हिंट दिए गए हैं उनको उनके स्टेट से मैच करवाने के लिए। देखिए, लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल हमें बताना है कौन से स्टेट में पाया जाता है। देखिए, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आसाम या दिल्ली। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जब यूनियन टेरिटरी पढ़ा था, यानी दिल्ली के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि लोटस टेम्पल जो कहाँ है वो हमारा दिल्ली में, तो हम इसको दिल्ली से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, देखिए, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा या आसाम, क्योंकि दिल्ली तो हम कर चुके हैं, तो अभी हमारे जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से किन में हो सकता है। तो बच्चों, हमने जब आसाम स्टेट के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था आसाम में कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, किसके लिए,
आपको अच्छे से पता है कि यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि ये हमारे देश का प्राइड माना जाता है। नेक्स्ट है 5 रिवर्स। 5 रिवर कहाँ पाई जाती है? तो 5 रिवर वाला स्टेट हमारा कौन सा है? पंजाब। तो हम इसे पंजाब से मैच करेंगे। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। हमारे देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा, कहीं की दुर्गा पूजा अगर ज़्यादा फेमस है तो हमारे वेस्ट बंगाल की, यहाँ एक बड़े उत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल देखिए छाछ, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बटर मिल्क। बटर मिल्क कहाँ की फेमस, कहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है उसमें बटर मिल्क शामिल की जाती है, तो वो हमारा हरियाणा, एट द लास्ट दैट इज़ हरियाणा। तो ये हमारे हो गए थे मैच दी फॉलोइंग। तो आज आपको डी सेक्शन मैच दी फॉलोइंग नोटबुक में करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोर्शन। देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो हमारे 5 क्वेश्चन, एक बार हम 5 क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर हम नोटबुक में करते हैं। देखिए विच 3 बिग रिवर्स ड्रेन इन द नॉर्थन प्लेन्स। कौन सी 3 बड़ी नदियां हैं जो नॉर्थन प्लेन्स में ड्रेन यानी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सी डज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फेस। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये कौन से समुद्र को फेस करती है। आगे है डिस्क्राइब लोकेशन लैंड एंड रिवर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। हमें वेस्ट बंगाल की लोकेशन बतानी है, यानी वेस्ट बंगाल कहाँ अवस्थित है, वहाँ की मिट्टी के बारे में बताना और वहाँ कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं ये हमें बताना है। 4th क्वेश्चन रहेगा हमारा हाउ डू द रिवर्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स मेक द लैंड फर्टाइल। नॉर्थन प्लेन्स की जो लैंड है वो नॉर्थन प्लेन्स की जो लैंड है वो नदियों के द्वारा किस प्रकार फर्टाइल बनाई जाती है। देखिए आगे है इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डिवाइडेड, राइट द नेम। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, हमें उनके नाम लिखने। ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे। अब इनके करेंगे हम आंसर, जो कि एक नोटबुक में हमने किए हुए हैं, वो अब हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस रिपीट करते हैं। विच 3 बिग रिवर्स ड्रेन इन दी नॉर्थन प्लेन्स। कौन सी 3 बड़ी नदियां हैं जो नॉर्थन प्लेन्स में बहती हैं। तो देखिए दी 3 बिग रिवर्स आर दी गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। जो 3 बड़ी नदियाँ नॉर्थन प्लेन्स में ड्रेन करते बहती वो है फर्स्ट गंगा, इंडस यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। ये 3 बड़ी नदियाँ हैं जो नॉर्थन प्लेन्स में ड्रेन करती हैं। आगे है बच्चों, ये बाई मिस प्रिंट मैंने 3rd क्वेश्चन पहले कर लिया था और 2nd क्वेश्चन बाद में। तो 3rd क्वेश्चन पहले देखते हैं। डिस्क्राइब लोकेशन लैंड एंड रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल। हमें वेस्ट बंगाल की जो लोकेशन के बारे में बताना, लैंड के बारे में बताना और रिवर्स के बारे में। तो लोकेशन सबसे पहले हम करेंगे लोकेशन। लोकेटेड इन दी ईस्टर्न इंडिया, ये हमारे ईस्टर्न इंडिया में अवस्थित है, यानी हमारे पूर्वी इंडिया में अवस्थित है। फिर है लैंड। लैंड यहाँ की जो भूमि है वो किस प्रकार की है। लैंड ऑफ दिस स्टेट इज पार्टली एलाइवल एंड पार्टली ग्रेवल एलुवियल। यहाँ की जो भूमि है वो कुछ तो जलोढ़ है, कुछ ग्रेवल है, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है रिवर के बारे में पूछा गया था। तो रिवर देखिए भागीरथी एंड हुगली। यहाँ की जो फेमस नदियाँ हैं भागीरथी और हुगली। और हुगली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम यानी ये किसकी सहायक नदी किससे निकलती है, ये हमारी गंगा रिवर बेसिन से निकलती है। अब करेंगे हम 2nd क्वेश्चन। विच सी डज दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फेस। हमारा 2nd क्वेश्चन था कौन, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वो कौन सी नदी को, कौन से समुद्र को फेस करता है। आगे है यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कौन से समुद्र को फेस करता। तो आंसर देखिए दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फेस अरेबियन सी। अरेबियन सी को कौन फेस करता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी को फेस करता है। आगे है हाउ डू दी रिवर्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स मेक दी लैंड फर्टाइल। नॉर्थन प्लेन्स की मिट्टी जो है वो नदियों के द्वारा किस प्रकार से फर्टाइल बनाई जाती है, उपजाऊ बनाई जाती है। तो आंसर देखिए, ये काफ़ी बड़ा आंसर है लेकिन अच्छा आंसर है। देखिए रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ की जो नदियाँ, कहाँ की, नॉर्थन प्लेन्स की जो नदियाँ हैं वो पूरे साल भर पानी लाती हैं। दे आल्सो ब्रिंग विथ देम ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स सैंड एंड स्लिट। और नदियाँ हैं पानी तो लाती है हमें पता है, लेकिन पानी लाने के साथ साथ में ये छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े और सैंड यानी मिट्टी, और उसके अलावा स्लिट। स्लिट एक प्रकार की मिट्टी होती है जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं, गाद जिसे हम बोलते हैं। स्लिट का जो हम राइट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं वो क्या है, गाद, जो काफ़ी अच्छी होती है किसके लिए,
फसलों के लिए इस वाली मिट्टी में फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। दी फाइन स्लेट डिपोजिटेड बाई द रिवर्स इन कॉल्ड एलुवियम, इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर क्रॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो स्लिट होती है, गाद जो होती है, वो इन नदियों के द्वारा लाई जाती है और ये यहाँ डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि जो नॉर्थन प्लेन्स का जो एरिया है वहाँ इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होने के बाद में उस जो स्लिट थी उसको अब क्या कहा जाता है, एलुवियम, यानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और मैंने आपको बार बार में चैप्टर के दौरान भी बताया था कि जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए काफ़ी फर्टाइल होती है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन एलुवियम स्लिट में आता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवाइडेड, राइट द नेम्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी कि हमारा जो पश्चिमी कोस्टल प्लेन है, पश्चिमी तटीय मैदान है, उसको कितने भागों में बांटा गया और उनके हमें नाम लिखने। तो आंसर देखिए, वेस्टर्न कोस्टल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, पश्चिमी तटीय मैदान, उनको 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों भाग देखिए, द गुजरात कोस्ट टुवार्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ गुजरात कोस्ट जो किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। द कोंकण कोस्ट इन द मिडल, और मध्य में कौन है, कोंकण कोस्ट। लास्ट था हमारा द मालाबार कोस्ट टुवार्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ मालाबार कोस्ट। तो ये कोस्ट थे किसके, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पार्ट थे। ये हमने वर्क किया आज। तो एक बार वापस से देखिए आप क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन बाय मिस प्रिंटिंग कर लिया था, तो थर्ड हमारा फर्स्ट किया था। तो आप इन्हें सीरीज के अकॉर्डिंग करेंगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट रहेगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये आज का वर्क आपका रहेगा। आज आपको क्या करना है, हमारा सी सेक्शन जिसमें हमने ट्रू फॉल्स किया था, आगे हमने किया था डी सेक्शन जिसमें हमने मैच दी फॉलोइंग किए थे, और लास्ट हमारा रहेगा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इतना वर्क आज आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना और लर्न करना। डियर स्टूडेंट, आई होप you like this video, and if you have any confusion then you can ask in comments, and like, comment and share this video, and thank you so much for watching this wonderful video. Have a nice day. Thank you so much.